वेलकम टू कैपिटल्स 10 सपोर्ट और रेजिस्टेंस की सीरीज़ में आज हमारी सेकंड वीडियो है जिसका टाइटल है हाउ टू ड्रॉ सपोर्ट। इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो इसका पिछला पार्ट देखना आप लोगों के लिए काफ़ी ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपको सपोर्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में नहीं आ सकेगा। सो इसलिए ये एक पूरी प्लेलिस्ट है जिसको A to Z देखना लाजमी है। वो लोग जो पहला पार्ट देख चुके हैं उनके लिए ये सेकंड पार्ट है और उसका हम आगाज़ करते हैं। सो अब बगैर किसी टाइम को वेस्ट किए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि सपोर्ट को कैसे ड्रॉ किया जाता है। सबसे पहले अगर हम टाइम फ्रेम की बात करें कि सपोर्ट को ड्रॉ करने के लिए कौन सा टाइम फ्रेम बेस्ट है, तो इसके लिए हमें ट्रेडिंग को देखना होगा कि एक ट्रेडर किस टाइप का ट्रेडर है। अगर तो इंट्राडे ट्रेडिंग करने वाले ट्रेडर्स हैं तो उनके लिए शॉर्टर टाइम फ्रेम जैसे कि 5 मिनट्स, 15 मिनट्स या कभी कभार 1 आवर टाइम फ्रेम भी इंट्राडे ही बिहेव करता है। सो ऐसे ट्रेडर्स सपोर्ट को 1 आवर के टाइम फ्रेम पे या इससे छोटे टाइम फ्रेम पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास दो और कैटेगरीज होती हैं जिनमें शामिल हैं पोजिशनल ट्रेडर्स एंड स्विंग ट्रेडर्स। स्विंग ट्रेडर्स के लिए 1 डे का चार्ट एक अच्छा टाइम फ्रेम रहता है एनालिसिस के लिए, जबकि अगर हम पोजिशनल ट्रेडर्स की बात करें तो वो 1 डे या फिर इसके अलावा 1 वीक के टाइम फ्रेम पे सपोर्ट को ड्रॉ कर सकते हैं। अब हम आते हैं चार्ट की तरफ और हमने ओपन कर लिया है SCS ट्रेड के रियल टाइम चार्ट को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसके ऊपर आप अपने स्टॉक्स पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमने अपना पहला स्टॉक चूज किया लॉर्ड केमिकल। जैसा कि चार्ट आप लोगों के सामने डिस्प्ले हो रहा है कि इसके ऊपर अभी किसी भी किस्म की वर्किंग नहीं हुई हुई। सो जैसा कि हमने अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस की सीरीज की पहली वीडियो में डिस्कस किया था कि बिगनर के तौर पे हम सबसे पहले उन पॉइंट्स को या उन जगहों को एनसर्कल कर लेंगे या उनको मार्क कर लेंगे जहाँ से प्राइस अगेन एंड अगेन रिजेक्शन ले रही है। अब चूंकि हम सपोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं सो इसलिए हमने रिजेक्शन इस सेंस में देखेंगे कि प्राइस जब नीचे गिर रही है तो उसको नीचे गिरते हुए कहाँ से रिजेक्शन फेस करने का मौका मिल रहा है। मीन्स के वो कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ से प्राइस और नीचे नहीं जा पा रही। सो उनको हमने देखते हुए एनसर्कल किया है, जो कि आप लोगों के सामने पॉइंट्स को एनसर्कल करते हुए हमने इस बात का ध्यान रखना है कि जो सबसे नियरेस्ट डाटा या लेवल्स होंगे हमने उनको वैल्यू देनी है। अगर तो प्राइस उन लेवल्स को भी ब्रेक कर दे तो फिर हम टाइम लाइन में जो पिछला डाटा हमारे पास चार्ट पे डिस्प्ले हो रहा होगा हम उसको वैल्यू देते हुए उस हिसाब से लेवल्स को या प्राइस के उस जोन्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो डाटा सबसे करीब तरीन पास्ट में स्टेब्लिश हो चुका है उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। इसकी हम एक एग्जांपल इस तरह से ले सकते हैं कि अगर तो कोई स्टॉक, अगर हम सपोर्ट के बारे में बात करें, 2020 में डाउन ट्रेंड में है तो हम ये देखेंगे कि 2019 में उसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट के लेवल्स कौन से थे। लेट्स से कि वो 2020 में अपने उन सारे लेवल्स को ब्रेक कर देते हैं सपोर्ट के जो कि 2019 में बने थे, तो फिर हम 2019 की बजाय 2018 के अंदर देखेंगे कि आया 2018 में भी कोई सपोर्ट जोन है जिसके ऊपर प्राइस अपने आप को लाकर टेस्ट कर सकती है या नहीं। इस तरह से हम जो बिल्कुल प्रीवियस एंड फ्रेश डाटा होता है उसको हम पहले अहमियत देते हैं और देन उसके अलावा जो पिछला डाटा हमारे पास मौजूद होता है चार्ट के ऊपर हम उसको अहमियत देते हैं। अब इसी टेक्निक को यूज़ करते हुए हमने इनसर्कल की हैं कुछ ऐसी जगह जहाँ से हमें इस चीज़ का इम्कान लग रहा है कि यहाँ से प्राइस बार बार रिजेक्शन ले रही है, क्योंकि प्राइस ने 4 बार जब नीचे आने की कोशिश की तो एक खास लिमिट के बाद जहाँ से प्राइस को रिजेक्शन फेस करनी पड़ी, इसलिए हमने इनको मार्क कर लिया और आप लोगों की आसानी के लिए हमने इसको नंबरिंग दे दी। और यहाँ से हमें यह भी पता चल रहा है इस लेवल की इंपॉर्टेंस का कि प्राइस यहाँ से मल्टीपल टाइम्स रिजेक्ट हो रही है। सो इस लेवल की या जोन की इंपॉर्टेंस यहाँ से भी इंक्रीज हो जाती है। अब हम SSE ट्रेड के चार्ट पे मौजूद रेक्टेंगल टूल को यूज करते हुए यहाँ पे सपोर्ट का जोन ड्रॉ करेंगे और जैसा कि आप लोगों के सामने इसकी रिप्रेजेंटेशन भी दी गई है कि जब आप लोगों के पास SCS ट्रेड का चार्ट ओपन होगा तो आप लोगों के लेफ्ट पे इस तरह का एक टूल्स का पैनल होगा जिसके अंदर से आपने जियोमेट्रिक शेप्स को सिलेक्ट करना है। जब आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो आपके सामने लिस्ट ओपन हो जाएगी टूल्स की। चौथे नंबर पे मौजूद रेक्टेंगल को चूज करना है और उसको ड्रॉ कर देना है, जिसकी डेमोन्स्ट्रेशन आपको अगली स्लाइड में नजर आ रही है। सो जैसे ही हमने जोन को ड्रॉ कर दिया हमने उन सर्कल्स को रिमूव कर दिया ताकि हमें देखने में विजिबल हो, नीट चार्ट हो हमारे पास, ताकि हमें समझने में भी आसानी हो। सो जैसे हमने सर्कल्स को रिमूव किया अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो सपोर्ट का जोन हमने ड्रॉ किया ये काफ़ी अच्छे तरीके से हमें रिप्रेजेंट कर रहा है कि कैसे प्राइस जब भी इस जोन के अंदर आती है तो वो यहाँ से एक पुल बैक लाजमी लेती है, मींस या अपने डाउन ट्रेंड को चेंज करने की कोशिश लाजमी करती है। इसी तरह से हमने राइट साइड की तरफ, मींस जो फ्यूचर में डाटा स्टैब्लिश होगा इस चार्ट के ऊपर, हमने उस साइड पे भी
इस जोन को एक्सटेंड कर दिया ताकि हमें ये प्रेडिक्ट करने में या ये जानने में आसानी हो सके कि अगर तो प्राइस यहाँ से मींस की जो रीसेंट उसकी प्राइस है वहाँ से फॉल करती भी है तो इसी जोन में आके उसको स्टे करना चाहिए, जो कि हमारी एक एजम्पशन है या फिर हम इसको अपने एनालिसिस का नाम दे सकते हैं, जिसको हमने अगली स्लाइड में इस तरह से रिप्रेजेंट किया कि अगर तो प्राइस इस लेवल से फॉल करती है तो उसको इस जोन में आके अगेन सिमिलर बिहेवियर शो करना चाहिए जैसा कि वो पिछली टाइम से करती आ रही है। इसी तरह हमने एक और जोन ड्रॉ किया है और वो किस बेस पे ड्रॉ किया है कि अगर तो प्राइस अपने इस जोन को, जो कि पहला जोन हमने बनाया था, अगर इसको ब्रेक कर देती है बियर्स के प्रेशर की वजह से या किसी भी सर्कमस्टांसिस की वजह से, जो कि पॉलिटिकल और इकोनॉमिक भी हो सकते हैं या फिर स्टॉक्स की परफॉर्मेंस पे भी डिपेंड करता है कि उनकी प्राइस किसी लेवल को ब्रेक करती है या नहीं करती। सो जो भी सर्कमस्टांसिस हों, अगर तो प्राइस उस जोन को ब्रेक करती है तो हमारे पास सेकंड जोन है जिसको हमने ड्रॉ करने में उसी सेम टेक्निक का यूज किया है जिस टेक्निक से हमने पहला सपोर्ट का जोन ड्रॉ किया था। अगर हम सेकंड जोन को देखें तो यहाँ से भी प्राइस ने ऑलमोस्ट 5 टाइम्स या फिर हम ये कह सकते हैं आसान लफ्जों में कि मल्टीपल टाइम्स रिजेक्शन ली। इसलिए हमने उन जगहों को हाईलाइट करने की वजह से जहां से प्राइस बार बार रिजेक्शन ले रही थी, हमने 2 सपोर्ट के जोन्स ड्रॉ किए जो कि अल्टीमेटली हमारे ट्रेडिंग प्लान और हमारे ट्रेडिंग एनालिसिस में हमें काफ़ी हेल्पफुल होंगे और ये हमें इंडिकेट भी कर रहे हैं कि अगर हम इस लेवल पे मींस के इस वक्त जहाँ पे स्टॉक है, अगर तो हम यहाँ पे कोई बाइंग करना चाहते हैं तो वो रिस्की हो सकती है क्योंकि स्टॉक प्रॉबेबली अपने सपोर्ट जोन से काफ़ी दूर है। सो इस टाइम पे कोई भी हमारी ट्रेड रिस्की हो सकती है। सो इस तरह से जो सपोर्ट के जोन है वो हमें हमारी ट्रेड की एफिशिएंसी को इंक्रीज करने में भी काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। अब अगेन एक और डेमोन्स्ट्रेशन करने की कोशिश की गई है इस एरो की मदद से कि प्राइस अगर तो इस जोन को ब्रेक करती है तो एनालिसिस के मुताबिक उसको सेकंड जोन में आके रिवर्सल या वैसा ही बिहेवियर शो करना चाहिए जैसा कि वो अपने प्रीवियस डाटा में शो करती आई है जब भी वो इस लेवल के या इस जोन के पास आई है। तो अब लॉट कैम के बाद हम एक और एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं और यहाँ पे हमने सिर्फ इतना सा डिफरेंस किया है कि प्रीवियस स्टॉक जो हम डिस्कस कर रहे थे उसको हम डेली टाइम फ्रेम पे देख रहे थे। अब हमारे पास एक और स्टॉक है एग्जाम्पल के तौर पे और वो है इंडस मोटर का और इसको हमने 1 वीक के चार्ट पे मींस 1 वीक के टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं और यहाँ पे भी हमने अगेन उसी टेक्निक को यूज किया है मींस के जहाँ से प्राइस अगेन एंड अगेन रिजेक्शन ले रही थी हमने उन जगहों को एनसर्कल कर लिया। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एनसर्कलिंग करने से हमें इस चीज का वाज़ेह तौर पे अंदाजा हो चुका है कि यहाँ पे 2 जोन से सपोर्ट के। सो ऊपर वाले 4 सर्कल्स की मदद से हम एक जोन को ड्रॉ करेंगे और नीचे वाले एक सर्कल की मदद से हम एक जोन को ड्रॉ करेंगे। इसी तरह अगर आप और जोन्स को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो आप इससे पीछे वाले डाटा जो कि आपको चार्ट पे इजीली मिल जाएगा वहां तक जा सकते हैं और सपोर्ट के जितने भी जोन्स हैं उनको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो यहाँ पे अगेन हमने सपोर्ट के 2 जोन्स को ड्रॉ कर लिया है और यहाँ से अब हम काफ़ी आसानी से देख सकते हैं कि इससे पहले स्टॉक के जो लेवल्स हमें आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहे थे अब वो हमारे सामने एक जोन के अंदर काफ़ी हद तक क्लियर हो चुके हैं, जो कि ना सिर्फ हमारे एनालिसिस को बेहतर करने में मददगार साबित होंगे बल्कि इसके अलावा जो हमारा ट्रेडिंग प्लान है और जो उसकी एग्जीक्यूशन है उसको बेहतर करने में भी काफ़ी मददगार साबित होंगे। सो इस तरह से आज हमने सीखा बिगनर्स के तौर पे कि हम सपोर्ट को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं और सपोर्ट को ड्रॉ करने का यह सबसे बेसिक लेवल है, जिसके बाद इसी सीरीज की आने वाली वीडियोस में आपको डिफरेंट टेक्निक्स भी बताई जाएंगी सपोर्ट को ड्रॉ करने की। इस सीरीज के नेक्स्ट पार्ट में मींस पार्ट 3 में हम रेजिस्टेंस को ड्रॉ करना सीखेंगे जो कि सिमिलर है इसी टेक्निक के, लेकिन उसमें फ़र्क ये है कि हम उसमें प्राइस को डील करते हैं अप ट्रेंड के अंदर। सो वीडियो से मुतल्लिक कोई भी सवाल या कोई भी फीडबैक आप हमें हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पे दे सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। इफ़ यू आर फाइंडिंग द कंटेंट वैल्यूएबल देन मेक श्योर टू कंट्रीब्यूट योर पार्ट इन आवर ग्रोथ। सोशल मीडिया अकाउंट्स आप लोगों के सामने डिस्प्ले हो रहे हैं। आप हमारे दोनों चैनल्स पे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड वीडियोस एंड प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। थैंक्स फॉर योर टाइम।